दोस्तों नमस्कार। यमराज से लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई कीर्ति और छोड़ दिया जीवन का डोर। जी, कीर्ति वो बहादुर लड़की थी जो जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। यमराज को परास्त करने के दम में वो लगातार लगी हुई थी। उसकी कोशिश थी कि एक बार मौत के जंग को जीत ली जाए, लेकिन होनी को कौन टाल सके। और ऐसा समय आया कि कीर्ति का अंतिम सांस टूट गया, यानी सांस ने उसका दामन छोड़ दिया और कीर्ति इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई। ये हुआ कुछ ऐसा कि ये बहादुर कीर्ति इंजीनियर बनना चाहती थी, अपने सपने को पंख लगाना चाहती थी, परिवार के सपने को साकार करना चाहती थी, माँ बाप के लिए नाम कमाना चाहती थी। कीर्ति मेहनत कर रही थी दुनिया की व्यवस्था में, और हम अपने इस समाज से वो जंग लड़ी यहाँ के सिस्टम से, लेकिन बच न सकी कीर्ति। और आज हमारे बीच कीर्ति नहीं रही। ये बहादुर कीर्ति जिसकी गाथा आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, बहादुर बेटी थी। कीर्ति घर से निकली थी इंजीनियर की पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। कीर्ति हापुड़ जिले की रहने वाली थी। वो प्रतिदिन गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने जाती। सुबह जाती, पढ़ती और फिर घर वापस लौट आती। कीर्ति प्रतिदिन के तरह पिछले हफ्ते भी वो कॉलेज गई, पढ़ाई की और टेम्पो से अपने घर वापस हो रही थी। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। कीर्ति टेम्पो में किनारे बैठी हुई थी और किनारे बैठी तो टेम्पो चलती। जब टेम्पो शहर से बाहर निकलते हुए NH के तरफ जा रहा था, यानी हाईवे के तरफ जा रहा था, तभी डासना ओवरब्रिज के पास एक वाकया उसके साथ होता है। उसके पीछे पड़ जाते हैं बाइक सवार झपट्टा मार, वो झपट्टा मार जो उसको टारगेट पर ले लेते हैं और पीछा करने लगते हैं उसके टेम्पो का। टेम्पो जैसे ही नेशनल हाईवे 9 पर पहुंचता है, उधर कीर्ति टेम्पो में बैठकर अपने परिजनों से मोबाइल पर बात कर रही होती है। झपट्टा मार टेम्पो का पीछा करते हैं और जबरदस्ती उसके हाथ से मोबाइल छीनने लगते हैं। कीर्ति मोबाइल नहीं छोड़ती है, बहादुरी का परिचय देती है। ये दो छिनटने झपट्टा मारों से वो भिड़ जाती है। टेम्पो चलता रहता है, लेकिन तभी झपट्टा मार ने उसको टेम्पो से खींच देता है। मोबाइल न छोड़ने के कारण कीर्ति का आधा हिस्सा टेम्पो के बाहर आ जाता है और कुछ हिस्सा उसका टेम्पो में फंस जाता है। कीर्ति रोड पे गिर पड़ती है। ऐसे हालत में भी न तो झपट्टा मार उसको छोड़ रहे हैं, न कीर्ति मोबाइल छोड़ी, और टेम्पो रोकते रोकते 10-15 मीटर उसको घसीट दिया, जिसके चलते कीर्ति के सिर की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। कीर्ति को घायल अवस्था में उसकी सहेली की मदद से
हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में कीर्ति का इलाज शुरू हुआ। कीर्ति जंग लड़ने लगी। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति बताई और कहा कि कीर्ति की हालत काफ़ी गंभीर है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करिए। परिजन ईश्वर पर भरोसा करने लगे, दवा और दुआ करने लगे। इधर गाजियाबाद पुलिस, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि अगर कोई इस तरह से महिलाओं के साथ करता है तो अगले ही चौराहे पर उसके लिए यमराज बनी पुलिस मिलेगी। कुछ इसी अंदाज में गाजियाबाद की पुलिस झपट्टा मारों के पीछे निकल पड़ी। पीछे निकली तो गाजियाबाद की पुलिस को सफलता मिली और दोनों पुलिस के पकड़ में आते आते एक तो दबोच लिया गया, लेकिन दूसरा फरार हो गया। जो दबोचा गया उसका नाम बताया गया बोबिल उर्फ बलबीर, लेकिन जो फरार हो गया वो जितेंद्र था, यानी जीतू। गिरफ्तार झपट्टा मार को पुलिस ने इधर जेल भेजा और उधर जितेंद्र का पीछा करना जारी रखा। जितेंद्र पुलिस के निशाने पर आ ही गया और आते ही जितेंद्र ने पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। पुलिस पास जाकर देखी तो जितेंद्र घायल था। पुलिस उठाई और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में पुलिस ने भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान जितेंद्र ने दम तोड़ दिया। इसे यही कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के सपने को पुलिस ने पूरा किया और अगले ही चौराहे पर इस झपट्टा मार जितेंद्र को ढेर कर दिया। मिला तो सजा तो इसको मिला ही, झपट्टा मारों को सजा मिला, लेकिन इधर कीर्ति अपनी जीवन गंवा बैठी। कीर्ति के ये गुनाहगार जो आज पुलिस का शिकार बना, लेकिन दूसरा अभी जेल के अंदर है। कीर्ति को अभी न्याय मिलना बाकी है। उधर कीर्ति के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कीर्ति एक मेधावी छात्रा थी। कीर्ति का सपना था बीटेक के बाद एक होनहार इंजीनियर बनने का। घर वाले बेटी को इसी आस में हापुड़ से गाजियाबाद तक भेजते थे पढ़ने। होनहार बेटी पढ़ रही थी, उसका सपना साकार होने की तरफ बढ़ रहा था। तभी इस झपट्टा मारों की निगाह पड़ी और एक अदद मोबाइल ज्योति के जीवन का आखिर शाम बन गया। उस मोबाइल के चलते ज्योति आज दुनिया को अलविदा कह गई। इस तरह से हो गया एक होनहार बेटी ज्योति का अंत। ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही। इस तरह की घटनाएं महानगरों में, बड़े शहरों में हो रही हैं। लेकिन इस समाज को क्या हो गया है, और इस तरह के लोग जो गाहे बगाहे और निगाह रखते हैं कि कैसे शिकार बनाया जाए, और आज वही हुआ और ज्योति यमराज के पास चली गई। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।